कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर पिछले हफ्ते बतला दिया गया था। कुर्बानी के जानवर में बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इतने ही जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। इनके अलावा और कोई कुर्बानी की, मुर्गे की, चिकन की और तीतर की, बटेर की, हरनी की, नील गाय की, किसी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। तो खाना हलाल है लेकिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। उम्रें कितनी होंगी बतला दिया गया था पिछले बारी में। बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बे की उम्र 1 साल। भेड़ दुम्बा अगर 6 महीने से ज़्यादा का हो, कितने महीने ज़्यादा का हो, 6 महीने से ज़्यादा का हो और 1 साल वालों में छोड़ दिया जाए और 1 साल वालों के बराबर लगे तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। बैल, भैंस की कुर्बानी कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है। ऐसी ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप हिस्सों के अंदर कुर्बानी कर रहे हैं, काय में कुर्बानी कर रहे हैं, एक बड़े बैल में 7 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से। तो जो 7 हिस्से हैं उसमें हिस्सा लेने वाले 7 की रकम बराबर होनी चाहिए। 7 की रकम बराबर होनी चाहिए। अगर कोई कम रकम दे और कोई ज़्यादा दे तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसे ही अगर 7 लोग कुर्बानी हिस्सा कर रहे हैं और 6 लोगों की इबादत की नीयत है और एक की गोश्त खाने की नीयत है, तब भी कुर्बानी 7 के 7 लोगों की कुर्बानी की नीयत, इबादत की नीयत होना ज़रूरी है। ऐसे ही आप कुर्बानी के जानवर में अकीक़े की भी नीयत कर सकते हैं। बच्चों का जो अकीक़ा होता है उसकी नीयत भी कर सकते हैं। ऐसे अगर जानवर, एक जानवर है उसमें 7 लोगों का शरीक होना ज़रूरी नहीं है, 5 लोग, 4 लोग भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन सबकी रकमें कैसी होंगी? बराबर बराबर होंगी। अगर किसी जानवर में 7 लोगों की जगह 8 लोग शरीक हो रहे हैं तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर आप हिस्सों के अंदर कुर्बानी कर रहे हैं तो ये जो गोश्त तकसीम होगा ये अटकल से तकसीम नहीं होगा, बल्कि बराबर तो नाप तोल कर तकसीम किया जाएगा। अगर आपने अटकल से गोश्त तकसीम किया, अंदाज़े से गोश्त तकसीम कर दिया और एक तरफ पाए रख दिए, एक तरफ कलेजी रख दी, एक तरफ हड्डियाँ रख दी, एक तरफ कुछ रख दिया, इस सूरत में फिर ये तकसीम दुरुस्त हो जाती है। अगर किसी तरफ गोश्त ज़्यादा हो और उसी तरफ सीरी और पाए भी रख दिए जाए तब भी ये तकसीम दुरुस्त नहीं हो। इस पर कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन आपको तकसीम गलत करने का गुनाह मिलेगा। ऐसे अगर आप जो कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के गोश्त को अफजल यह है कि आप 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा आप अपने खाने के लिए रखें, एक हिस्सा आप गरीबों में तकसीम करने के लिए रखें और एक हिस्सा आप अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह के अंदर बांटने के लिए करें। लेकिन अगर आपने पूरा गोश्त भी अपने घर में रख लिया तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर क्या है, तकसीम 3 हिस्सों में करो ताकि सबको पहुंच जाए। 7 लोगों ने कुर्बानी किया, 7 लोगों ने वो गोश्त को एक साथ पकाकर खिला दिया तो ये सूरत भी दुरुस्त है। जो मसाइल रह गए आपके जहन में आ रहे हैं तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। जी जी वही बता रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर आए कि भाई कुर्बानी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा लोग रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है, 100 ऊँट ज़ुबा की अपने और अपनी पूरी उम्मत की तरफ से। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ बनता है कि हम हर एक इंसान जिसको अल्लाह ने माल दिया, वसअत दिया है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी का एक हिस्सा रखे या एक जानवर ज़ुबा करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन